हेलो, नमस्कार सभी को। बचपन से हम सुनते आए हैं कि वासनाएं गलत होती हैं और वासना की वजह से ही सारी दुनिया चलती है। किसी कारण से ही वासनाएं हमारी ज़िंदगी में आई होंगी। हम कहीं जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वापसी का रास्ता क्या होता है हमारा। मान लिया हम दिल्ली से ऋषिकेश गए तो वापसी आने के लिए क्या करना होगा, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से हमें वापसी आना होगा। ऐसे ही अनअवेयर हो जाना, जैसे हम ऋषिकेश पहुंच गए, वहाँ जाके भूल गए तो हमें वापसी आने का रास्ता समझ नहीं आएगा और हम ड्रिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमें याद आ जाए हमारा घर दिल्ली में है, हमें वापसी जाना है, आज कैसे आए थे, अब उस चीज़ को सोचते हुए हम वापसी आ जाएंगे। ऐसे ही वासनाएं भी वही पद चिन्ह है जिससे हमारी आत्मा ने शरीर तक की यात्रा की है। अब इस शरीर की यात्रा उससे धीरे धीरे टैली करते हुए, अवेयरनेस से, वर्तमान से आते हुए, समझते हुए, वासनाओं को लिखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, एक एक वासना को टैली करते करते हम वापसी की यात्रा में आज पहुंच जाएंगे। मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें बीच में इसका बेस देखना होगा। भागना नहीं होगा, वासना से समझना होगा कि किस इल्यूज़न में हम लोग फंसे। ऐसे ही इस कांटे से कांटे को निकाला जाता है और ऐसे ही वासनाओं को, थॉट्स को समझना होगा। हमें उसकी व्यर्थता को देखना होगा, मेमोरी की व्यर्थता को देखना होगा। जिस चीज़ को हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं, जो कि हमें पता है कि ख़त्म ही होने वाली है, हमारा कसौटी होनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन, मन शांत होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, आनंद महसूस नहीं करता है, ईर्ष्या में भरता है, गुस्से में भरता है। तो हमें उसी की ही पदचिन्हों से देखना होगा ठहर के कि ये इसको चेंज करना है। जैसे बुल्ले शाह कहते थे ना, राबदा की पाना बुल्ला। बुल्ले शाह के गुरु ने कहा था कि राबदा की पाना ऐद्रू पुटना ऐद्रू लाना। मतलब जो चीज़ हमारी ईर्ष्या किस कारण से आई, उसकी व्यर्थता देखनी होगी। गुस्सा किस कारण से आया, यानी हमें अज्ञान है, इल्यूज़न है। यही करना होगा हमें। जिस रास्ते आए उसी रास्ते से वापसी जाना। थॉट से बंधे और थॉट को समझते हुए पीस में जाना होगा। थॉट से थॉट को काट के, यानी करेक्टिव मेथड यूज़ करके, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं। हम सोचते हैं 1 मिनट से पहले शांत हो जाए, कैसे होंगे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा जो भी थॉट आए ये मैं नहीं हूँ। उस थॉट से हमारी ईगो जुड़ रही है, हमारा व्यक्तित्व जुड़ रहा है, देखें और उसको नीचे गिरा दें। ऐसे गिराते गिराते साइलेंस का स्पेस बढ़ता जाएगा और हमारी यात्रा बैक की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। आज इतना ही। वासनाओं को गलत नहीं समझना, वासनाओं को समझते हुए उसकी व्यर्थता को काट देना है, ना कि उससे भागना है। भागेंगे तो वो और ज़्यादा, जिस चीज़ को जितना दबाओगे, स्प्रिंग की तरह होती है वासनाएं, दबाओगे तो उछल के आएंगी, समझोगे तो अपने आप उसके अंदर हम आग और घी और नहीं डालेंगे। हम लोग अज्ञान का आग और घी डाल देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये नहीं, ये इस कब तक ये सही क्वेश्चंस उठाते जाएंगे तो हम उससे निकलते जाएंगे। फिर क्या उसकी जड़ तक जाएंगे। कोई भी चीज़ हम लेने जाते उसका आगे क्या, उसका एंड क्या, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे क्या क्या नुकसान होंगे। जब हमारे माइंड में टैली होगा तो उसकी व्यर्थता हमें दिखने लग जाएगी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। रास्ता लंबा है, लेकिन धीरे धीरे लंबा रास्ता। हमने इतने जन्म भी तो हमने लगाए हैं ना, और ये 2 4 10 जन्म और लगाने पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि याद आने लगी है तो वापसी का रास्ता मतलब नज़दीक है। कईयों को तो याद भी नहीं होगा।